Hello students, now I am going to solve exercise 7.5. Exercise 7.5 and the question is factorize the following algebraic expressions by splitting the middle term. मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर निकालने हैं आपको, ठीक है। तो आप आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। इसके फैक्टर निकालने हैं और इसको कैसे करना है आपको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मिडिल टर्म को टू पार्ट में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे और उसके बाद जब इसको टू पार्ट में ब्रेक कर देंगे तो देयर आर फोर पार्ट, ठीक है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फोर पार्ट हो जाएंगे। उस फोर पार्ट में दो पार्ट को एक साथ करके फिर उसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो कैसे करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट अप, आइए देखते हैं। इसमें देखिए लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। या आप जैसे जैसे करेंगे क्वेश्चन आपको करने आ जाएगा। पहले आप एक क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट और लास्ट को यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए 1 इंटू एक्स 108 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108x स्क्वायर, ठीक है। अब 108 को आपको टू पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है तो उसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -21 है, ठीक है। बस समझ में। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। 108 को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करेंगे कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -21 है, ओके। देखिए 108 का फैक्टर अगर फाइंड आउट करें तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 27 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। अब इसको देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12 में अगर 9 ऐड करते हैं तो 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 21 को 12x माइनस 9x प्लस 108, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म मिले और जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो मिले तो इस लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आया हुआ है। तो लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 108x स्क्वायर आएगा। अब इसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया 21x को -12x माइनस 9x। देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -21x आएगा और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 12 9 या 108 एंड x मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करने पे लास्ट दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे जो आया हुआ है वो मिले और ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म मिले, ओके। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पार्ट हुआ। फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट को एक साथ और थर्ड और फोर्थ को एक साथ हम लेके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों पार्ट में x कॉमन है, मिला क्या x -12, ठीक है। सेकेंड पार्ट में 9 कॉमन होगा, यहाँ भी x -12 हो जाएगा, ठीक है। 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ x बचेगा और यहाँ क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया गया तो ये प्लस माइनस भी कन्वर्ट हो जाएगा और 9 12 जा 108 x -12, ठीक है। अगर फैक्टर करते समय जो यहाँ दोनों ब्रैकेट आया हुआ है अगर सेम आएगा तो आप समझेंगे कि आप फैक्टर सही कर रहे हैं, अदरवाइज कहीं पे मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि दोनों जगह ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट में जो x -12 आया दोनों जगह सेम है। तो इस पूरे में से हम क्या करेंगे x -12 कॉमन लेंगे, ये दोनों जगह ब्रैकेट सेम है, इसको हमने क्या किया कॉमन ले लिया, ओके। जो बचता है x -9 इसको हम सेकेंड ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यही इस क्वेश्चन का फैक्टर हो जाएगा। x -12 and x -9 is the factor of the given algebraic expression, okay। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Move on the next question. To
पार्ट सी करते हैं इसका, पार्ट सी 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20, ये है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए क्या करेंगे, इसका जो हाईएस्ट पावर है x का उसको हम पहले लिखेंगे, इस टर्म को हम पहले लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 20। ओके, अच्छा अब फिर से वही काम करते हैं, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब 20 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x स्क्वायर आएगा, और दोनों जगह माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 20x स्क्वायर। ओके, नाउ स्प्लिट 20x स्क्वायर सच दैट, ठीक है, वी गेट 9x। 20x को दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करेंगे कि इसको ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पे 9x आए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं 5x और 4x। 5x और 4x में अगर स्प्लिट करें तो देखिए 5x और 4x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x स्क्वायर आ जाएगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे 5x प्लस 4x तो ये मिडिल टर्म मिल जाएगा हमारा 9x। तो वी कैन राइट इट एज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x माइनस 20। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब इन दोनों पार्ट से हमने x कॉमन लिया, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 5। और सेकेंड पार्ट में देखिए अगर माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, या फिर आप ऐसे करिए यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन लीजिए, क्या लीजिए माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ से हम प्लस 4 कॉमन लेते हैं क्योंकि दोनों पार्ट में 4 है, तो 4 कॉमन लेने पे मिलेगा x माइनस 5। ओके, अब देखिए दोनों जगह ब्रैकेट में सेम आया हुआ है, इसका मतलब हमने जो फैक्टर किया है वो करेक्ट है। ठीक है, तो होल में से हम x माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस 4, माइनस एक्स प्लस 4 and x minus 5 is the factor of given algebraic expression. Okay, चलिए now move on। अब इसमें हम करते हैं क्वेश्चन नंबर F करते हैं, क्वेश्चन नंबर F and question is x square minus x minus 56। ठीक है, तो आप यहाँ फिर से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 56 एंड x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, मिलेगा माइनस 56x स्क्वायर। अब माइनस 56x स्क्वायर को दो पार्ट में ब्रेक करना है जिससे कि हमको माइनस x मिले। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 8x और 7x, 8 7 जा 56 एंड x स्क्वायर। ओके, 8x और 7x में अगर हम इसको स्प्लिट कर दें तो इसको जब हम ऐड करेंगे माइनस 8x को प्लस 7 के साथ तो हमको माइनस x मिलेगा, और जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 56x स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो वी कैन राइट इट एज x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। ओके, नाउ कॉमन लीजिए यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8, यहाँ से प्लस 7 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 8। ओके, अब पूरे में से क्या करेंगे आप, x माइनस 8 कॉमन लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 7, तो x माइनस 8 एंड x प्लस 7 इज द फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन या गिवन पॉलिनोमियल। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर, ये मैं करता हूं h, पार्ट h, 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1। ओके,
अगर लास्ट टू टर्म को आप मल्टीप्लाई करें तो 9 × 9 ए स्क्वायर, 9a स्क्वायर। अब 9a स्क्वायर को टू पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -6 मिले। तो 3 3 जा 9, यानी अगर इसको हम 3a और 3a दो पार्ट में स्प्लिट करें तो 3a को ऐड करेंगे तो 6a मिलेगा, और 3a को 3a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a स्क्वायर। सो वी कैन राइट एज 9a स्क्वायर -3a प्लस 1, -3a -6a एंड -3a इंटू -3a प्लस 9a स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से इन दोनों पार्ट से अगर हम 3a कॉमन लेते हैं तो यहाँ a -1 बचेगा, और यहाँ इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है लेकिन आप 1 कॉमन ले सकते हो। 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3a, और यहाँ क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया है तो प्लस माइनस हो जाएगा, दैट इज 3a -1। अब यहाँ देख सकते हैं आप, सॉरी यह 3 जा 9। ओके, सो यहाँ देख सकते हैं 3a -1 कॉमन है, होल में से हमने क्या किया 3a -1 कॉमन ले लिया, और सेकेंड ब्रैकेट में भी क्या बचा 3a -1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। सो वी कैन राइट एज 3a -1 होल स्क्वायर, 3a -1 होल स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके जो रेस्ट पार्ट हैं ये मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज 7.6। मूव ऑन एक्सरसाइज 7.6। एक्सरसाइज 7.6 and the question is factorizing the following by completing the square। ठीक है, factorizing the following by completing the square। ठीक है, आपको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्क्वायर आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, अब ये देखने में तो लग रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, बट बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है यहाँ। अगर 9 होता तो शायद बनता। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर में कुछ ऐसे नंबर्स ऐड करने होंगे या सब्ट्रैक्ट करने होंगे जिसको करने के बाद ये आपका आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो कौन सा नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आइए इसको विचार करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म x है, x स्क्वायर, तो वी कैन राइट एज x होल स्क्वायर। ठीक, अगर हमको a प्लस बी या x प्लस वाई होल स्क्वायर इसको बनाना है तो मिडिल टर्म में 2ab आना चाहिए। ओके, सो हमने 6x को ऐसे लिखा 2 × a, ये आपका दिख रहा है। ठीक, अब b आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप ये जानते हैं यहाँ 6 लाने के लिए 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो अब यहाँ पे कंपेयर करें, देखिए a स्क्वायर प्लस 2a प्लस इंटू बी। अब b का प्लेस आपको पता चल गया, इन प्लेस ऑफ b यू कैन राइट एज 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको b मिल गया। अब इसी का स्क्वायर ऐड कर देंगे और इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। b अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो b स्क्वायर को ऐड करेंगे और b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों इसलिए करते हैं कि सेम अमाउंट अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए सेम ऑपरेशन किया जाता है। और साथ में +8 है तो +8 हमने ऐसे ही लिख दिया। ओके ओके, चलिए अब अगर यहाँ से यहाँ तक के टर्म को देखा जाए तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है, मीन्स a प्लस b होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, a की जगह पे x है और b की जगह पे 3 है, यानी इस पूरे टर्म को x स्क्वायर से लेकर 3 स्क्वायर तक इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर। ओके, अच्छा सेकेंड पार्ट में देखिए ये बच गया 3 स्क्वायर 9 एंड प्लस 8, -9 यहाँ से प्लस 8 यहाँ से, यानी -9 प्लस 8 करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करके आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। पहले आप लिखते हैं ए प्लस बी और ए की जगह पे क्या है एक्स प्लस 3, ए लिख दिया हमने, और बी की जगह पे 1 है तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखते हैं तो हमने ये माइनस बी लिख दिया। देखिए यहाँ पे क्या आ गया एक्स प्लस 3 प्लस 1 4 एंड एक्स प्लस 3 माइनस 1 2, यानी एक्स प्लस x plus 4 and x into x plus 2 is the factor of given polynomial by completing square method। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करके आपको सिखाते हैं कि कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर, इसमें मैं आपको करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर F, क्वेश्चन नंबर F आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 51। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको मिला, फिर माइनस 2x और यहाँ पे 14x चाहिए, यानी 2 इंटू 7 करेंगे तो 14 आएगा, यानी हमने 7 कर दिया। अब यही 7 क्या है 2ab, यही b वाला टर्म आपको मिल गया, b इज 7। तो b का स्क्वायर ऐड करेंगे और b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसके साथ माइनस 51 है उसको ऐसे लिख देते हैं। ओके, नाउ अगर यहाँ से यहाँ तक के टर्म को देखा जाए तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 7 होल स्क्वायर। ओके, अच्छा यहाँ देखिए माइनस 49 और माइनस 51, ये दोनों टर्म ऐड होगा, माइनस 49 माइनस 51 दोनों ऐड करने पे 100 आएगा और 100 को आप 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आप ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आप लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी। Okay, so we can write it as x minus 7 minus 10 means x minus 17 and x minus 7 plus 10 that is x plus 3. So x minus 17 and x plus 3 is the factor of given polynomial। ठीक है, ये आ गया आपका फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल का। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन। मैं एक पार्ट आपको और करके बताता हूँ, पार्ट सी इसका। पार्ट सी आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत टफ है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2/5xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू, देखिए यहाँ से 1/5 यहाँ से y, तो इसको हम y/5 लिख सकते हैं, y/5। ओके, देखिए 2xy/5 2xy/5 ये लिखा हुआ है। लेकिन इसको करने का पर्पस क्या है कि हमको एक्स स्क्वायर माइनस 2ab दिखे, 2ab का फॉर्म हमको दिखने लगे। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 है तो इसको y/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और -1 है तो इसको हम ऐसे लिख दिए। ओके, अब अगर यहाँ से यहाँ तक के टर्म को आप विचार करें तो देखिए क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स a प्लस a माइनस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे y/5 है, सो वी कैन राइट इट एज x माइनस y/5 होल स्क्वायर, और बचा लास्ट में 1 स्क्वायर, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब आप देखिए पूरा अगर a माने तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगेन a माइनस b a प्लस b आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो पहले a लिखिए, a प्लस b और फिर a माइनस b, तो ये आ गया फैक्टर आपका x माइनस y/5 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 1।
x माइनस वाई बाई 5 माइनस 1 एंड x माइनस वाई बाई 5 प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म को बनाया, फिर लास्ट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी यूज करके इसका फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके, जबकि इस वाले मेथड में कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं था, ये ऑलरेडी कंप्लीटिंग था, बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से ये टॉपिक और ये चैप्टर भी इसी के साथ खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।